हमारे जो फौजी नौजवान है वो पीछे खड़े होते हैं। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज इस गुलाम हैदर की रखैल, ये जो कंजरी है, कमीनी कुत्ती औरत है, इसकी औकात इसी के यारों से दिखवाते हैं, इसके मुंह पर इसी के यारों से थुकवाते हैं। ये पाकिस्तान की कठमुल्ली, जिसने हमारे मोदी जी, योगी जी को खूब भर भर के गालियां दी हैं, आज हम इसको इसकी औकात दिखाएंगे। इसकी असली औकात हम सब भारतीय महिलाएं मिलकर इसको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ख्वाहिशे बीएमयू में। दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इस कंजरी के लिए है। बाकी कोई भी इन बातों का, आज मेरी बातों का बुरा मत मानना। और ज़बान कड़वी होने वाली है तो सबसे पहले सॉरी बोल देती हूँ। सभी से विनम्र निवेदन है, कभी कभी हम सबको इस तरह की बातचीत करनी पड़ती है, क्योंकि बात जब देश की हो और हमारे देश के प्रधानमंत्री की हो और वो इंसान इतनी नीचे की हद तक गिर जाए जिसकी कोई औकात ही नहीं, लाली लिपस्टिक 1 किलो पुट्टी मुंह में थोप कर बैठ जाती है। ये आजकल खूब इंडिया की वजह से ये व्यूज़ ले रही है। हमारी गवर्नमेंट को टारगेट करके, हमारे पीएम को टारगेट करके गंदी गंदी गालियां देकर 2-2, 2.5 लाख व्यूज़ पा रही है। पता है इनको कि इनके यहाँ क्या होने वाला है। जब तक ये सब नहीं हुआ था तब तक रोज़ ये सब कहते थे, दिखाना औकात मोदी जी, दिखाना औकात मोदी, तेरी औकात क्या है। और जब मोदी जी ने अपनी बहनों के सिंदूर का बदला लिया, उन निशानों को टारगेट किया जहां आतंकवाद फलता फूलता है, जहां आतंकवादी रहते हैं, चुन चुन कर वहीं पर हमला किया। अब क्यों पिछवाड़े में आग लगी है? पिछवाड़े में आग इसलिए लगी है कि इनका हुक्का पानी भारत ने बंद कर दिया है। इसने क्या कहा है अभी आगे आप लोग सुनना। ये महिला भी आतंकवादी गिरोह की है, खुद इसने अपने मुंह से कबूला। इसका कहना है कि हम सब तो इसी माहौल में पैदा हुए पले बढ़े हैं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका कहना है कि भारत के मुसलमानों को यहाँ भेज दो, हम रख लेंगे। अरे तेरी औकात है रखने की? पहले तू खुद को देख, कहाँ कहाँ मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान छोड़कर कहीं दूसरी जगह रह रही है, दूसरे देश में रह रही है। तू क्या जानती है? तेरे बारे में कोई जानता नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान से ही मुझे खबर मिली है कि ये जो गंवार गधी औरत है, कंजरी वैश्या, ये गुलाम हैदर को अपने चक्कर में फांसने वाली थी कि गुलाम हैदर और मैं शादी कर लेते हैं और मिलकर YouTube चैनल चलाते हैं, हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी। ये इसने कभी नहीं चाहा कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस आएँ। सीमा बांदरी ये, सीमा बांदरी वो। फिलहाल आज हम इसको इसकी औकात दिखाने वाले हैं। इसी के पाकिस्तानी की एक वीडियो वायरल हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उस व्यक्ति ने क्या सच्चाई बयान की है, इसके मुंह पर उसने थूका है। देख तेरी औकात, तेरे ही मुल्क के लोग तुझे दिखा रहे हैं। इसके अंदर इतनी आग भरी हुई है। इसका कहना है कि हमारे फौजी पीछे हैं, हमारी आवाम आगे है, हमारी आवाम को ऑर्डर मिले तो हमारी आवाम घुस जाए भारत देश में और इनके मंदिरों की घंटियां ना बजें। इसका कहना ये भी है, तुझे तेरे अल्लाह की कसम तू घुस जा भारत में, तुझे तेरी औकात ना पता चल जाए तब तू कहना। तुझे कसम है उस रब की, घुस भारत में अगर असली बाप की औलाद है। नहीं तो मुझे तो लगता है कि पता नहीं तेरी माँ के पास कितने सुअर गए होंगे और उनकी तुम पैदाइश है, उनकी पैदाइश है, उन सुअरों की पैदाइश है तू, जो भौंक रही है। जो भी हो रहा है दोनों देशों के बीच वो हमारी गवर्नमेंट देखेगी, हमारी सेनाएं देखेंगी। तो देश के बारे में बैठकर बातें करने वाली है? तेरी औकात है बात करने की? लाइव में जूस का गिलास लेकर बैठी है, दिखा रही है तरबूज का जूस लिया। अरे हमारे यहाँ इसको जानवरों को खाने को दिया जाता है, तरबूज को। ये है तेरी औकात, कठमुल्ली।
बैठकर 1 किलो पुट्टी पोत कर किसको रिझाना चाहती है। लाइव में कोई मुंबई का बंदा इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कह रहा सुंदर लग रही हो। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है तुझे? गुलाम हैदर ने जब पिछवाड़े पर लात मारी, भगा दिया तुझे कि तू हिजड़ी है। क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के दिल में आज भी भगोड़ी पाकिस्तानी सीमा हैदर बसती है और इसका पूरा इरादा था कि ये गुलाम हैदर के साथ शादी कर ले। क्योंकि मुझे पता चला है इसका जो खसम है उसने भी इसको तलाक दे दिया है और ये इधर उधर मुंह मारती फिरती है, इसीलिए लाइव में इतना सज धज के बैठती है कि लोग इसे पसंद कर ले। खासकर इंडिया वालों के लिए सज धज कर बैठती है कि शायद भगोड़ी की तरह इंडिया में कोई इसे दूसरा लप्पू मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। भगोड़ी को उसके किए की सज़ा मिल रही है। औकात पता चले कि भगोड़ी की क्या औकात है। इसका कहना है कि जितना हमारी फ़ौज के पास असला बारूद नहीं है उतना हमारी आवाम के पास असला बारूद है। बस इसकी सरकार को आदेश देना है कि जा कंजड़ी वैश्या तू युद्ध कर भारत के साथ। हमारे जो फौजी नौजवान है वो पीछे खड़े हो जाएं। जितनी हमारी आवाम के पास असला बारूद है उतनी तो हमारी क्या कहते हैं फौजियों के पास भी नहीं है। दोस्तों सबसे पहले इस पाकिस्तानी कठमुल्ली वैश्या रंडी जो है इसने अपने मुंह से कबूल लिया है कि जितना इसकी सेना के पास असला बारूद नहीं है इसकी आवाम के पास इतना असला बारूद है। तो जाना, इमरान खान जेल में बंद है, तेरे देश का प्रधानमंत्री जिसको तेरे पाकिस्तानी तेरी आवाम कह रही है कि इस समय इमरान खान की ज़रूरत है, तेरे अंदर इतनी आग भरी है, जाना जेल का ताला तोड़ और निकालना इमरान खान को बाहर। क्यों नहीं जाती है? कहाँ गया वो तेरा असला बारूद जो तेरी आवाम के पास है? क्यों नहीं जा रहा उस गंजे बुढ़े के पास? वो आवाम क्यों नहीं जा रही है शहबाज शरीफ के पास जिसकी पता नहीं कितनी रखैलें होंगी तुझ जैसी बेशरम औरत? तू असला बारूद की धमकी दे रही है, लेकिन देख शर्म से डूबकर मर जा। हमारे देश की 2 महिलाएं ही तेरे पाकिस्तान पर भारी हैं। देखा ना, एक मुस्लिम धर्म की हमारी बहन है और एक हिंदू है, दोनों मिलकर अपनी बहनों के सिंदूर का बदला ले रही हैं तेरे मुल्क से जहां आतंकवादी बैठे हैं। बता ना क्यों छुपाती है आतंकवादियों को? मुल्ला वो जो है ना मसूद, अजहर मसूद, कौन है? तेरा बाप है कि तू उसकी रखैल है? कौन है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तेरी औकात आज तुझे दिखानी बहुत अच्छे तरीके से। मोदी जी, योगी जी जो कर सकते हैं वो कभी 7 जन्म में तुम्हारे पुरखे भी नहीं कर पाएंगे। मर जा डूब के शर्म से। आगे तेरे मुंह पर थूकने आने वाला है तेरा यार, सुन ले जरा। एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते, सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा, पर हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन हमारे पास देखो 24 मिसाइल छोड़े इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंजीमात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किया जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर जीएचक्यू के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम फूड पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दिए हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जी जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज़ फैलाई हुई। सुन लिया दोस्तों, ये पाकिस्तानी है, इसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। इसने सारी पोल खोल कर रख दिया है इन जैसे झूठे यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं, भारत के खिलाफ बुराई करके, भारत की बुराई करके व्यूज़ बटोर रहे हैं। क्योंकि हमेशा ये भूखे रहते हैं, आधा पेट खाना खाते हैं, क्योंकि इनके देश में आटा इतना महंगा, दूध इतने महंगे, टमाटर इतना महंगा, सब कुछ महंगा है। तो क्या करें बेचारे? कहीं से किसी की बुराई करेंगे तब तो इनके घर में रोटी आएगी। थूक दिया ना इस पाकिस्तानी ने तेरे ही मुंह पर, तेरे ही मुल्क की पैदाइश है ना ये, क्या जवाब देगी इसको? और हाँ, मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। किस तरह कह रहा है ये पाकिस्तानी कि इंडिया ने जो कहा वो करके दिखाया। कहता था ना इंडिया घुसकर मारेंगे, घुसकर मारा। और कितनी सच्चाई बता रहा है ये इस वीडियो में कि इंडिया ने
कहीं भी ऐसी जगह हमला नहीं किया है जहां से किसी जान माल को नुकसान हो। उन्होंने टारगेट किया आतंकी ठिकानों को, साफ साफ ये कह रहा है। लेकिन इसका कहना है कि हमारी आवाम को टारगेट किया, हमारी आवाम को टारगेट किया, चोरी से किया। शर्म आनी चाहिए तुझे। भारत कब से चिल्ला रहा है कि हम खुल कर आएंगे, तेरे देश में घुस कर मारेंगे, तेरे घर में घुस कर मारेंगे। अब पिछवाड़े में क्यों आग लगी है? तू तो वेट कर रही थी ना, तेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर वेट कर रहे थे ना कि कब आएगा मोदी, कब आएगा। अब ले संभाल, मोदी आया है और आता ही रहेगा। वैसे दोस्तों, युद्ध किसी भी देश के लिए सही नहीं है, दोनों देशों का नुकसान होता है। लेकिन सरकारों का ये काम है, हमारी सेना का काम है, इसमें आम नागरिक को बढ़ चढ़कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि नुकसान जब होता है आम नागरिक का ही होता है। लेकिन इन जैसे लोगों ने इस तरह की गंदगी फैलाई है, भारत के खिलाफ झूठ नैरेटिव फैला रहे हैं। पता नहीं कब से कहां से इन लोगों ने क्लिप इकट्ठी की, इतने मरे उतने मरे। अरे अगर मरे भी हैं तो जाते क्यों हैं सेना में? इसीलिए जाते हैं कि अपनी भारत माता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकें, अपने देश की रक्षा कर सकें। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी कुत्तियों को, वैश्याओं को, जो लाली लिपस्टिक थोप के बैठती हैं और कोई फैक्ट की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी फैलाना, झूठ फैलाना। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान झूठा है, जब वहाँ का राजा झूठा है तो फिर वहाँ की जनता कैसी होगी? झूठ ही फैलाएगी ना। अब तुम्हें हम धोते रहेंगे, हमारी बहनें धोती रहेंगी, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती रहेंगी, और हम भी तो दिखाती है ना झूठ मूठ के वीडियो, हम भी अब वीडियो लगा लगा के बनाएंगे और तेरे ही मुल्क के लोगों से तेरे मुंह में थुकवाएंगे, तेरे ही मुल्क के लोगों से तेरे मुंह पर जूते लगवाएंगे, पिछवाड़ा लाल करवाएंगे। औकात है तो रोक लेना, और अगर असल बाप की औलाद है तो भारत का नाम लिए बिना, मोदी जी का नाम लिए बिना वीडियो बना, और हम भी देखते हैं कितने व्यूज़ आते हैं तेरे। नहीं तो तू उन्हीं सुअरों की औलाद है जिनकी कोई गिनती नहीं, पता नहीं तेरी माँ के पास कितने सुअर गए होंगे। आज इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तुझे अगर तेरा मुंह न बंद हुआ इससे भी अच्छी तरह से औकात दिखाएंगे। संभलना है तो संभल जा, घर में बैठ, रोटी पानी खा, लाली लिपस्टिक लगा।